हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर। यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल दिया गया है। यहाँ देखिए लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड, वैकेंट ऑर्बिटल। यहाँ पर क्या है? कंजुगेशन है। यहाँ पर रेजोनेंस होगा। ये लोन पेयर यहाँ पर जंप करेगा। यहाँ पर क्या आएगा? ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए लोन पेयर का दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का था। ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, ऑक्सीजन पर आएगा प्लस चार्ज। यहां पर प्लस चार्ज नहीं रहेगा, क्योंकि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया। देखिए यहां पर CH3 ऑक्सीजन, CH2, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर पॉजिटिव चार्ज। ये दोनों क्या हुआ? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये ए है और ये बी है। ए और बी में मोर स्टेबल कौन होगा? यहां पर देखिए कोवैलेंट बॉन्ड कम है, यहां पर क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड अधिक है। यहां से यहां तक में क्या हो रहा है? बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। यहां पर देखिए पाई बॉन्ड नहीं है, यहां पर पाई बॉन्ड है। यहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। मोर स्टेबल ये होगा। जहां पर अधिक कोवैलेंट होगा वो मोर स्टेबल होगा। यहां पर बी मोर स्टेबल होगा, लेस स्टेबल ए होगा। फर्स्ट रूल क्या है? देखिए यहां पर मोर नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, जितना ही अधिक कोवैलेंट बॉन्ड होगा उतना ही मोर स्टेबल होगा। देख लीजिए। अब आगे देखिए यहां पर पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर, यहां पर भी कंजुगेशन है। यहां पर रेजोनेंस होगा। लोन पेयर यहां पर जंप करेगा, ये पाई बॉन्ड यहां पर जंप करेगा। यहां पर देखिए यहां पर क्या आएगा? पाई बॉन्ड यहां पर जंप किया है, यहां पर निगेटिव चार्ज। लोन पेयर यहां पर जंप किया है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज। CH2 यहां पर निगेटिव चार्ज। सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड NH2, यहां पर पॉजिटिव चार्ज। ये दोनों क्या हुआ? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये ए है और ये बी है। इस दोनों में ए और बी में मोर स्टेबल कौन होगा? यहां पर देखिए 3 बॉन्ड है। यहां पर कितना बॉन्ड है? यहां भी 3 बॉन्ड है। यहां बॉन्ड अगर गिनिएगा तो यहां पर देखिए यहां भी 2 बॉन्ड होगा। हाइड्रोजन क्या होगा? एक हाइड्रोजन इधर यहां होगा, एक हाइड्रोजन यहां पर होगा, तो यहां पर 2 बॉन्ड होगा। लेकिन यहां पर जो बॉन्ड दिखा हुआ है इस बॉन्ड को गिनते हैं। यहां पर देखिए 3 बॉन्ड है और यहां पर 2 बॉन्ड है। दोनों जगह कोवैलेंट सेम है। इससे तो पता नहीं चलेगा जो मोर स्टेबल कौन सा है। जहां पर जितना ही अधिक कोवैलेंट बॉन्ड होगा मोर स्टेबल होगा। यहां पर दोनों जगह कोवैलेंट बॉन्ड सेम है, तब कैसे देखेंगे मोर स्टेबल? यहां पर देखिए सेकंड नंबर रूल है, न्यूट्रल एटम ये है और ये चार्ज स्पेसीज है। न्यूट्रल और चार्ज में न्यूट्रल स्पेसीज मोर स्टेबल होता है। यहां देखिए सेकंड नंबर रूल, न्यूट्रल और चार्ज में न्यूट्रल मोर स्टेबल होगा, तो यहां पर मोर स्टेबल होगा ए, लेस स्टेबल होगा बी। देख लीजिए। आगे देखिए यहां पर देखिए पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, निगेटिव चार्ज। यहां पर कंजुगेशन है, यहां पर रेजोनेंस होगा। ये निगेटिव चार्ज यहां पर जंप करेगा, पाई बॉन्ड यहां पर जंप करेगा, पाई बॉन्ड यहां पर जंप करेगा, तो यहां पर क्या आएगा? निगेटिव चार्ज। यहां पर डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज नहीं होगा, न ही पॉजिटिव चार्ज। CH2 यहां पर निगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, CH, डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन। यहां पर ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुआ। ये ए है और ये बी है। इस दोनों में मोर स्टेबल कौन सा होगा? ए और बी में मोर स्टेबल
कौन होगा? यहां पर देखिए फर्स्ट रूल क्या था, जहां पर ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड होगा वो मोर स्टेबल होगा। यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड जितना है इतना कोवेलेंट बॉन्ड यहां पर है, दोनों जगह कोवेलेंट बॉन्ड सेम है। सेकंड रूल क्या था, न्यूट्रल एटम और चार्ज एटम में या चार्ज स्पेसीज या न्यूट्रल स्पेसीज में मोर स्टेबल होता है न्यूट्रल स्पेसीज। यहां पर देखिए ये स्पेसीज भी चार्ज स्पेसीज है, निगेटिव चार्ज है, और यहां पर भी निगेटिव चार्ज है, दोनों स्पेसीज चार्ज है। तब कैसे चेक करेंगे मोर स्टेबल कौन सा है? देखिए यहां पर ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज है और यहां कार्बन पर निगेटिव चार्ज है। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम ऑक्सीजन और कार्बन में कौन सा है? ऑक्सीजन है। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पर निगेटिव चार्ज मोर स्टेबल होता है, तो ये होगा मोर स्टेबल, ए होगा मोर स्टेबल, लेस स्टेबल होगा बी। थर्ड नंबर रूल क्या है? देखिए यहां पर निगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, निगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पर होना चाहिए, तब क्या होगा? मोर स्टेबल होगा, मोर स्टेबिलिटी। पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, पॉजिटिव चार्ज अगर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पर होगा तो क्या होगा? अनस्टेबिलिटी होगा। देख लीजिए। अब आगे देखिए यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया है, अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। यहां पर देखिए फर्स्ट रूल क्या था, जहां पर अधिक कोवेलेंट बॉन्ड होगा वो मोर स्टेबल होगा। यहां पर 4 कोवेलेंट बॉन्ड है, यहां पर 3 है और यहां पर 3 है, मोर स्टेबल ए होगा, सबसे अधिक स्टेबल होगा ए। बी और सी में दोनों जगह 3 कोवेलेंट बॉन्ड है। तब सेकंड रूल देखेंगे, सेकंड रूल क्या था, न्यूट्रल स्पेसीज मोर स्टेबल होता है, चार्ज स्पेसीज लेस स्टेबल होता है। यहां भी चार्ज है, यहां भी चार्ज है, यहां से नहीं होगा, थर्ड रूल देखना होगा। थर्ड रूल क्या था, जहां पर मोर निगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पर निगेटिव चार्ज होगा तो मोर स्टेबल होगा। ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज है और यहां ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है। ऑक्सीजन और कार्बन में मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पर क्या होना चाहिए? निगेटिव चार्ज, मोर स्टेबल होगा। यहां पर निगेटिव चार्ज है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां पर ये मोर स्टेबल होगा। बी क्या होगा? मोर स्टेबल, सबसे कम स्टेबल होगा सी। देख लीजिए। अब आगे देखिए यहां पर बताना है स्टेबिलिटी ऑर्डर। फर्स्ट रूल क्या था, जहां पर अधिक कोवेलेंट बॉन्ड होगा मोर स्टेबल होगा। यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड अधिक है और यहां पर देखिए यहां पर कितना है? 3 4 5 है और यहां पर 5 है। यहां पर कितना है? 4 है और यहां पर 4 है। मोर स्टेबल ए होगा और बी होगा, ये दोनों तो लेस स्टेबल होगा, क्योंकि यहां पर देखिए 5 कोवेलेंट बॉन्ड है, यहां 5 है और यहां पर 5 है। ए और बी में ये कैसे पता करेंगे जो मोर स्टेबल कौन सा होगा? क्योंकि यहां पर 5 कोवेलेंट बॉन्ड है, यहां पर भी 5 कोवेलेंट बॉन्ड है। यहां पर देखिए ये न्यूट्रल स्पेसीज है, ये चार्ज स्पेसीज है, मोर स्टेबल ए होगा, सबसे अधिक स्टेबल होगा ए, देन बी होगा। सी और डी में देखिए ये स्पेसीज भी चार्ज है और ये स्पेसीज भी चार्ज है, तब कैसे देखेंगे मोर स्टेबल कौन सा होगा? यहां पर देखिए कार्बन और ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज और निगेटिव चार्ज है, यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन है। कार्बन और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम कौन सा है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन पर क्या होना चाहिए? निगेटिव चार्ज। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पर निगेटिव चार्ज होगा, मोर स्टेबल होगा। ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज होना चाहिए, यहां पर निगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है, ये लेस स्टेबल होगा। सी डी, सबसे कम स्टेबल होगा डी, सबसे अधिक ए होगा। देख लीजिए। अब आगे देखिए यहां पर बताना है स्टेबिलिटी। यहां देखिए मोर स्टेबल कौन सा होगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। अब देखिए यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड 4 है और यहां पर 3 है, यहां पर 4 है, यहां पर 3 है, मोर स्टेबल ए और सी होगा। ए और सी में मोर स्टेबल कौन सा होगा? यहां पर देखिए कार्बन और नाइट्रोजन है,
कार्बन और नाइट्रोजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन पर क्या होना चाहिए? निगेटिव चार्ज। यहां पर देखिए नाइट्रोजन पर निगेटिव चार्ज है, यहां नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है। यहां पर देखिए नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन पर निगेटिव चार्ज है। कार्बन क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव, क्योंकि यहां पर देखिए कार्बन और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन पर क्या होना चाहिए? निगेटिव चार्ज। अगर निगेटिव चार्ज होगा तो मोर स्टेबल होगा। यहां पर देखिए नाइट्रोजन पर निगेटिव चार्ज है, ये मोर स्टेबल होगा। यहां पर देखिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव पर निगेटिव चार्ज नहीं है। यहां पर क्या है? एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज है, अनस्टेबल हो गया। इलेक्ट्रोपॉजिटिव पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो स्टेबल होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव पर निगेटिव चार्ज अनस्टेबल होगा, मोर स्टेबल होगा ए देन सी। बी और डी में ये कैसे चेक करेंगे? मोर स्टेबल। यहां देखिए 3 कोवेलेंट बॉन्ड है, यहां पर 3 कोवेलेंट बॉन्ड है, दोनों स्पेसीज चार्ज है। यहां देखिए कार्बन है और नाइट्रोजन है, कार्बन और नाइट्रोजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पर निगेटिव चार्ज होगा, मोर स्टेबल। नाइट्रोजन पर निगेटिव चार्ज है, मोर स्टेबल। नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, ये लेस स्टेबल होगा। इसके बाद होगा बी, इसके बाद होगा डी, ये होगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर। रूल जैसे बताए हैं, पहले फर्स्ट रूल लगाएंगे, इसके बाद सेकंड, इसके बाद थर्ड। ऐसा नहीं करेंगे जो पहले ही थर्ड नंबर रूल लगाएंगे, पहले फर्स्ट फिर सेकंड फिर थर्ड। देख लीजिए। अब आगे देखिए, यहां पर स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। यहां पर देखिए कोवेलेंट बॉन्ड 3 है, यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड 2 है और यहां पर 3 है। ये दोनों मोर स्टेबल होगा, लीस्ट स्टेबल बी होगा, सबसे कम बी होगा। यहां देखिए ए और सी में कैसे पता करेंगे मोर स्टेबल? यहां पर देखिए न्यूट्रल एटम है ये, और ये चार्ज स्पेसीज है, तो ये होगा मोर स्टेबल। ए होगा मोर स्टेबल, इसके बाद होगा सी, इसके बाद होगा बी। देख लीजिए। अब आगे देखिए, यहां पर बताना है स्टेबिलिटी ऑर्डर। यहां पर देखिए 3 कोवेलेंट बॉन्ड है, यहां पर भी 3 कोवेलेंट बॉन्ड है। सेकंड नंबर रूल क्या था? न्यूट्रल स्पेसीज मोर स्टेबल होगा। यहां भी चार्ज है और यहां भी चार्ज है। थर्ड नंबर रूल क्या था? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर निगेटिव चार्ज होगा, मोर स्टेबल होगा। यहां पर देखिए नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है। कार्बन और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पर अगर निगेटिव चार्ज होगा मोर स्टेबल होगा। यहां देखिए नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, ये हो जाएगा लेस स्टेबल, क्योंकि नाइट्रोजन पर निगेटिव चार्ज होता तो मोर स्टेबल होता। यहां पर पॉजिटिव चार्ज है इसलिए ये लेस स्टेबल होगा। बी होगा मोर स्टेबल, ए होगा लेस स्टेबल। ये हो जाएगा गलत। यहां पर देखिए ये कंपाउंड एग्जिस्ट करता ही नहीं है, डू नॉट एग्जिस्ट। ऐसा क्यों होता है? ये कंपाउंड एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है? यहां पर देखिए नाइट्रोजन का वैलेंसी 5 है, 3 यहां पर 2 यहां पर। नाइट्रोजन कभी भी पेंटावैलेंट नहीं बनाता है। नाइट्रोजन कैन नेवर बी पेंटावैलेंट। नाइट्रोजन कभी भी पेंटावैलेंट नहीं बनाता है। यहां पर नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना लिया है, इसलिए ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसमें अगर पूछा जाएगा मोर स्टेबल तो ये होगा, क्योंकि ये कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। बताइए, ये मोर स्टेबल हो जाएगा। देख लीजिए। अब आगे देखिए, यहां पर बताना है लीस्ट स्टेबल, सबसे कम स्टेबल कौन सा है। यहां पर देखिए नाइट्रोजन पेंटावैलेंट बना लिया है, ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा।
लीस्ट स्टेबल पूछा गया था, तो आंसर हो जाएगा सी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि यहां पर देखिए, नाइट्रोजन कैन नेवर बी पेंटावेलेंट, नाइट्रोजन कभी भी पेंटावेलेंट नहीं बनाता है। यहां देखिए, वैलेंसी भी चेक करना है। 4 नंबर रूल क्या हो गया? वैलेंसी भी चेक करना है। देख लीजिए, अब आगे देखिए, यहां पर 2 चार्ज स्पेसीज, जब दोनों जगह चार्ज स्पेसीज होगा, यहां भी चार्ज स्पेसीज है, ये भी चार्ज स्पेसीज है, यहां पर पूछा जाएगा मोर स्टेबल कौन सा होगा। यहां पर देखिए, बोलिएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज होगा, मोर स्टेबल होगा। यहां पर देखिए, यहां ए है और यहां पर ए है और यहां भी ए है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सभी जगह सेम ही है, तो इसे पता नहीं चलेगा कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है कौन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, यहां से पता नहीं कर सकते हैं। यहां पर देखिए, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, यहां पर पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, यहां पर कैसे पता करेंगे मोर स्टेबल कौन सा होगा? यहां पर देखिए, पॉजिटिव और पॉजिटिव ये दोनों क्या हुआ? लाइक चार्ज, सेम चार्ज, सेम चार्ज क्या होना चाहिए? सेपरेट होना चाहिए, मोर स्टेबल होगा। यहां पर देखिए, पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों क्या है? सेपरेट है। यहां पर क्या है? बीच में निगेटिव चार्ज है। यहां पर देखिए, पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों चार्ज सेम है, जो दोनों क्या है? क्लोज है। ये हो जाएगा अनस्टेबल, ये हो जाएगा स्टेबल, ये हो जाएगा मोर स्टेबल। ये हो जाएगा लेस स्टेबल। सेम चार्ज क्या होना चाहिए? सेपरेट होना चाहिए। अपोजिट चार्ज क्लोज होना चाहिए। यहां पर देखिए, टू लाइक चार्ज मस्ट बी सेपरेट। लाइक चार्ज क्या होना चाहिए? सेपरेट होना चाहिए। लाइक मतलब क्या? सेम चार्ज, सेपरेट होगा तो स्टेबिलिटी अधिक होगा, स्टेबिलिटी होगा। टू अनलाइक चार्ज आर क्लोज, अनलाइक चार्ज क्या होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए। अनलाइक मतलब क्या? अपोजिट चार्ज, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, अपोजिट चार्ज क्या होना चाहिए? क्लोज होगा, तो मोर स्टेबल होगा। यहां पर देखिए, अपोजिट चार्ज क्लोज है, ये होगा मोर स्टेबल। यहां पर देखिए, सेम चार्ज क्लोज है, यहां पर क्या होगा? लेस स्टेबल। 5 नंबर रूल क्या हो गया? लाइक चार्ज सेपरेट होना चाहिए, मोर स्टेबल होगा। अनलाइक चार्ज क्लोज होना चाहिए, मोर स्टेबल होगा। देख लीजिए, अब आगे देखिए, यहां पर बताना है लीस्ट स्टेबल, सबसे कम स्टेबल। यहां पर देखिए, फर्स्ट रूल क्या देखे थे? जहां पर अधिक कोवैलेंट बॉन्ड होगा मोर स्टेबल होगा। यहां पर कोवैलेंट बॉन्ड कितना है? यहां पर कोवैलेंट बॉन्ड 8 है, यहां पर 8 है, यहां पर 8 है, यहां पर 8 है, सभी जगह कोवैलेंट बॉन्ड सेम है। सेकंड रूल क्या था? चार्ज स्पेसीज और न्यूट्रल स्पेसीज में, न्यूट्रल स्पेसीज मोर स्टेबल होता है, सभी जगह देखिए चार्ज स्पेसीज है। थर्ड नंबर रूल क्या था? चार्ज स्पेसीज में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल होगा। यहां देखिए, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन पर क्या होना चाहिए? नेगेटिव चार्ज, मोर स्टेबल होगा। ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, मोर स्टेबल। ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, मोर स्टेबल। ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, मोर स्टेबल। ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, मोर स्टेबल। यहां पर देखिए, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, मोर स्टेबल। नाइट्रोजन पर सभी जगह पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां पर होगा मोर स्टेबल। इसके बाद रूल क्या था? वैलेंसी चेक करना। नाइट्रोजन यहां पर देखिए 4 बॉन्ड बनाया है, नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना सकता है, नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता है। यहां पर भी 4 बॉन्ड बनाया है, यहां भी 4 बॉन्ड बनाया है, यहां पर भी 4 बॉन्ड बनाया है। सभी का वैलेंसी
सेम है। इसके आगे रूल क्या था, लाइक चार्ज सेपरेट होना चाहिए, अनलाइक चार्ज क्लोज होना चाहिए। यहां पर देखिए लाइक चार्ज क्या है, क्लोज है, ये हो जाएगा अनस्टेबल। यहां पर देखिए अनलाइक चार्ज क्लोज है, अनलाइक चार्ज क्लोज है, अनलाइक चार्ज क्लोज है, ये हो जाएगा स्टेबल। यहां पर देखिए अनलाइक चार्ज क्लोज है, अनलाइक चार्ज क्लोज है, सेपरेट। देखिए यहां पर लाइक चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव दूर दूर है, सेपरेट है, मोर स्टेबल होगा। यहां पर देखिए अपोजिट चार्ज क्लोज है, अनलाइक चार्ज क्लोज है, मोर स्टेबल होगा। यहां पर भी, यहां पर देखिए निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों क्लोज है, मोर स्टेबल होगा। सबसे कम स्टेबल कौन सा होगा, ए होगा, क्योंकि यहां पर देखिए लाइक चार्ज क्या है, क्लोज है, लाइक चार्ज क्या होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए, मोर स्टेबल होगा, ये हो जाएगा लिस्ट स्टेबल। ऑप्शन हो जाएगा ए। देख लीजिए आगे, देखिए यहां पर बताना है मोर स्टेबल। यहां पर देखिए पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का कमी है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज है, दोनों जगह पॉजिटिव चार्ज है, दोनों जगह इलेक्ट्रॉन का कमी है। यहां पर देखिए CH3 ग्रुप, CH3 ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। यहां पर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। यहां पर क्या लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट करेगा तो ये क्या होगा, मोर स्टेबल होगा, क्योंकि यहां पर देखिए इलेक्ट्रॉन का कमी था, यहां से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है, तो यहां पर क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। यहां पर देखिए ये ग्रुप क्या है, माइनस आई ग्रुप है। माइनस आई इफेक्ट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। यहां पर देखिए पहले से ही इसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी है, ऊपर से इलेक्ट्रॉन और खींचा जा रहा है, तो यहां पर क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा। यहां पर देखिए पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का कमी है, ये ग्रुप कौन सा है, माइनस आई ग्रुप है। माइनस आई ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। यहां पर देखिए पहले से इलेक्ट्रॉन का कमी है, ऊपर से और इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, तो यहां पर क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा। यहां पर देखिए अनस्टेबल कर रहा है, लेकिन ये प्लस आई क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। एक साइड से इलेक्ट्रॉन अगर खींच रहा है, एक साइड से डोनेट भी हो रहा है। यहां पर देखिए इलेक्ट्रॉन को खींचा जा रहा है, ये हो जाएगा लीस्ट स्टेबल, ये हो जाएगा मोर स्टेबल। मोर स्टेबल होगा ए, लेस स्टेबल होगा बी। देख लीजिए आज का लेक्चर समाप्त हो गया। अगर आप लोग को कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। जय हिंद दोस्तों।